जय श्री कृष्ण। कल हम देख रहे थे कि कन्हैया के मुख में मिट्टी देखने के उद्देश्य से जब माँ ने मुँह खुलवाया तो उसमें उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देख लिया। 7 समुद्र, सप्तद्वीप, आकाश गंगाएं और सारे चांद तारे ग्रह नक्षत्र, सब कुछ, स्वयं अपना घर और स्वयं को भी। और ये सब देखने के बाद माँ मन ही मन जब कान्हा को भगवान मानने लगी है तो योग माया प्रभु की इच्छा से उनके मन पर पुनः मोह का पर्दा डाल देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर भगवान मानेगी तो वो भाव कहाँ से लाएगी जो एक बच्चे के लिए माँ के हृदय में होता है। तब वह न उसे डांट पाएगी, न उसे उस तरीके से दुलार कर पाएगी और बस मंदिर में बिठा के पूजा कर ली जाएगी उसकी, और कुछ नहीं। और अगर ये हो गया तो कान्हा अपने अवतार कार्य को कैसे पूरा कर पाएंगे? उन्हें तो अभी सामान्य बच्चा ही बन के रहना है। जब समय आएगा लोग उनके कर्मों से उनको स्वयं पहचानेंगे। सो उन्होंने मैया को योग माया के प्रभाव से सब कुछ भुला दिया और मैया फिर कान्हा के प्रति वात्सल्य भाव से सराबोर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी। काफ़ी बड़ा होते तक माँ का दूध पीते हैं कान्हा। एक बार मैया नित्य कर्म से निवृत्त होकर गैया को धोकर दूध को चूल्हे पर चढ़ाई और स्वयं माखन बनाने लगी। उसी समय कान्हा जाग गए और आकर माँ की गोदी में चढ़ गए। मैया से पूछते हैं कान्हा, मैया आप हमें कितना प्यार करती हो? और मैया बोली, संसार में सबसे ज़्यादा प्यार हम तुमसे करते हैं लल्ला। ये देखिए माँ और बच्चे की कितनी प्यारी सी ये बातचीत है कि सबसे पहले तो कान्हा जब तक सोया है तब तक अपना काम पूर्ण कर लेना है। गाय को दूह लिया और दूध चूल्हे पर चढ़ा दिया कि कान्हा उठेगा तो तुरंत उससे भूख लगेगी। पर सब कुछ तैयारी के बाद जब कान्हा आए हैं तो माँ की गोद में बैठ के पूछते हैं, माँ आप हमसे कितना प्यार करते हो? एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ कितना प्यार करती हो? तो माँ का जवाब क्या होगा? शायद यही जो यशोदा मैया ने दिया कि संसार में बेटा सबसे ज़्यादा प्यार हम तुमसे करते हैं। वही बात यशोदा मैया भी तो कहती है। जब सामान्य बच्चे के लिए, फिर ये तो भगवान है, सहज ही उसके लिए ममत्व का भाव उमड़ता होगा, वात्सल्य का भाव उमड़ता होगा। मगर ये जवाब सुनकर लल्ला खुश हो गए और जब दूध पीने के लिए मचलने लगे तो मैया अपना काम छोड़कर कान्हा को गोद में लेकर उसे अपना दूध पिलाने लगी। मगर उसी समय चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा और उबलकर चूल्हे में गिरने लगा। मैया ने लाला को गोद से उतारा और दूध को उतारने के लिए दौड़ पड़ी। कान्हा गुस्सा हो गए और वहाँ पड़ी ओखली पर चढ़कर सारा मक्खन जो मैया सुबह से बना रही थी उठा के सब कौओं को खिलाने लगे। दरअसल वो दूध गंगी गाय का था जिसे कान्हा पीता है और किसी गाय का दूध वो पीता नहीं है। इसलिए मैया ने जल्दी ही वो दूध निकाल कर गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब अगर चूल्हे से नहीं उतारा तो उबल कर या जल कर वो सारा दूध ख़त्म हो जाएगा, तो फिर लाला क्या पिलाएंगे? बस इसी चिंता में मैया लाला को छोड़कर दूध उतारने के लिए चली गई। पर कान्हा का गुस्सा इसी बात के लिए था कि अभी तो कह रही थी मैया कि संसार में तुमसे ज़्यादा और कोई प्यारा नहीं, और अभी ही मुझे छोड़कर दूध के लिए चली गई, यानी मैया को दूध मुझसे ज़्यादा प्यारा है। पर मैया जब वापस आई दूध उतार कर चूल्हे से तो उसने देखा कि कान्हा गुस्सा हो गए हैं। उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ कि अभी से ही इतना गुस्सा आता है तो बड़ा होते तक क्या करेगा।
इसी के चलते मैया नाराज़ भी हो गई और ये भाई खुल जा, नाराज़ भी हुई और लाला को सजा देने के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं ये बात सिखाने के लिए उसी ओखली से कि जिस पर चढ़कर कान्हा कौओं को माखन खिला रहे थे उसके साथ मैया ने उसे बांध दिया। अब ये बात हर बच्चे के साथ आती है कि वो जब माँ का दूध पी रहा है तो उस समय माँ उसको तृप्ति नहीं हुई है और उतार दे, छुड़ा दे, तो बच्चा नाराज़ होता है, रोता है। और बच्चे रोते हैं कि कान्हा रोया नहीं, अपना गुस्सा जताया है। मगर मैया भी तो ठीक है ना, हर माँ अपने बच्चे का इसी तरीके से ख्याल करती है, उसके श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाती है और उसमें जो भी गलत चीज़ें विकसित हो रही है उसे वो निकालने का प्रयास करती है। सो मैया ने भी वही किया कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा गुस्सा आता है तो ये गुस्सा अच्छी बात तो नहीं है, तो इसको सिखाना पड़ेगा कि गुस्सा नहीं करना है। और इसलिए जिस ओखली पर चढ़कर वो कौआ को खिला रहा था माखन, उसी ओखली के साथ मैया ने उसे बांध दिया। अब कान्हा की ये ओखली से बंद कर जो लीला है उसको हम कल देखेंगे। आज यहीं तक। जय श्री कृष्ण।